बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, रात मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी को लेके। उन्होंने अपना स्टांस क्लियर किया कि हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। उस मीटिंग को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को की है और ग्राउंड का मुआयना भी करा उन्होंने, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर भी गए वो, उसको देखने के बाद इंडियन मीडिया के अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है, हड़बड़ा गए हैं और इल्ज़ामात की बौछार लगा दी है उन्होंने कि इनका इस्लामाबाद क्लियर नहीं है, क्या जवाब देंगे, ग्राउंड्स तैयार नहीं हैं, इस तरह के। और पाकिस्तान को पीसीबी को ज़्यादा पैसा लेने की ऑफ़र्स दी गई है और पीसीबी हो सकता है कि आइंदा इंडिया ना आए। आइए नाजरीन, वीडियो की जानिब चलते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। पीसीबी ने रात 1 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई, चैंपियंस ट्रॉफी पर फाइनल अपडेट आई। जी आपने सही सुना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और उसकी इसी मेजबानी पर खतरे की तलवार लटक रही है। आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी पर अब पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है और इसी का सीधा सीधा आलम यह है, इसी बात की तस्दीक उस वक्त हुई जब बीती रात 1 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरान एक इमरजेंसी बैठक में आमने सामने बैठे और चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े फैसले को दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया। आपको बता दें कि पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी ने अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पहले ही दुनिया के सामने इस बात का इजहार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिनती है तो वो भी बीसीसीआई के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मोहसिन नकवी ने सीधी सीधी आईसीसी को ही धमकी दे दी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छिनती है तो भविष्य में आईसीसी के किसी भी इवेंट में जो कि हिंदुस्तान में खेला जाएगा, पाकिस्तानी टीम शिरकत नहीं करेगी। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, हम वही करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा होगा। मैं लगातार आईसीसी चेयरमैन के संपर्क में हूं और मेरी टीम उनसे लगातार बात कर रही है। जो भी होगा वो समानता के आधार पर होगा। हम साफ कर दें कि अगर टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजना बीसीसीआई के लिए मुमकिन नहीं है तो हमारी टीम को लेकर भी ऐसे ही फैसले पीसीबी भी ले सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की तरफ से एक बड़ी कीमत या ये कहें कि एक बड़े मुआवजे की पेशकश की गई है। आईसीसी की तरफ से ऐसी पेशकश की गई है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में नहीं होता या अगर इसे हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया जाता है तो पीसीबी को अच्छा खासा मुआवजा दिया जाएगा। तो यहां पर भी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी का फैसला तो उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि आईसीसी के तमाम बोर्ड्स इस पर वोट लेकर अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन ये बात साफ है कि सिर्फ पैसा लेकर वो अपना फैसला दुनिया के सामने नहीं रखने वाले। यहां पर कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी ने आईसीसी को भी सवालों के घेरे में रखा। मोहसिन नकवी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम पूरी स्थिति को देखेंगे और सबसे अच्छा समाधान निकालेंगे। कुछ चीजें सरकार को अपडेट करनी है, कुछ की हैं और कुछ करनी है। हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों पर बिक जाएंगे। ऐसी चीज नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा होगा वो करके निकलेंगे। भारत ने पाकिस्तान को कोई लिखित आपत्ति नहीं दी है। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो हम भी भविष्य में भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी ने यहां पर कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो बीसीसीआई से आईसीसी में जाएंगे तो वो आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिकेट के फायदे को ही देखेंगे और देखना भी चाहिए। चाहे वो कोई भी शख्स हो, जब वो बड़ी कुर्सी पर बैठता है और बड़ी पोजीशन पर होता है तो उसे अपनी पोजीशन को देखकर ही फैसले लेने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने आप में एक नाक का सवाल बन चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर पाकिस्तान से छिनती है तो उन्हें हर तरह से नुकसान होगा। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर यहां पर पाकिस्तान एक सख्त रुख अपना लेता है और भविष्य में भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम को नहीं भेजने का फैसला लेता है तो उसका भी आईसीसी और बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ठीक बाद 2026 में हिंदुस्तान में अगला T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वहीं 2031 तक भारत में ही अगली चैंपियंस ट्रॉफी और अगला वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद 2031 में। तो ऐसे में आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद जय शाह को भी सोच समझकर यह फैसला लेना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सुधरेगा, इवन मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट्स चेंज नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है कि इंडिया के अगेंस्ट कितना ज्यादा जहर भरा जाता है, कितना ज्यादा जहर बोला जाता है।
भैया लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे मोहसिन नकवी जी की, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, आप सभी को पता है, और उन्होंने अपने स्टांस को लेके बहुत बड़ी क्लैरिटी दी है एक बार फिर से, है ना। अब भैया आपका जो मीटिंग है वो कब होने वाली है? कल होने वाली है। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। आईसीसी की बड़ी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, जहां पे 14 मेंबर्स होंगे, वोटिंग भी हो सकती है। और ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आ रहा है कि आईसीसी जो है वो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज करने वाला है पीसीबी के सामने, पाकिस्तान के सामने, कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया जाए, जहां पे जो 10 मैचेस हैं वो पाकिस्तान को मिले और बचे हुए 5 मैचेस इंक्लूडिंग एक सेमीफाइनल और फाइनल आपका दूसरे देश में खेला जाए। पर खैर, जो आपका मोहसिन नकवी ने अपना स्टांस क्लियर करा है, इवन इंडिया को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो आपको बता देते हैं एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा बड़ा गर्म हुआ है। एंड इवन कल जैसे ही आपका डिसीजन आ जाएगा, कुछ सामने आएगा, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक तो आपका स्केड्यूल भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अब तो कुछ भी दिन नहीं रह गए भाई। फरवरी में आपका टूर्नामेंट खेला जाएगा। जो इन्होंने स्केड्यूल प्रपोज किया था पीसीबी वालों ने, उसके हिसाब से तो 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है उनके स्केड्यूल के हिसाब से। अब स्केड्यूल अपडेट भी होगा, वेन्यूज चेंज होंगे। हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कॉमन थी कि हर चीज का जवाब ही एक ही दे रहे थे, हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा, हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा। तो भैया हर सवाल का एक ही जवाब होता है क्या? कुछ और भी बात कर लेते। पाकिस्तान के हक में होगा वो एक अलग बात है, बट आईसीसी तो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज करने वाला है, पर ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। चिंता मत कीजिए, जो बेस्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट के हक में होगा हम वही करेंगे, आप उस चीज की चिंता ना कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को तो बड़ा दिलासा दिला रहे हैं कि नहीं जी, टेंशन ना लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे ही हो, मामला खराब ना हो। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आ रही है। पर यहां पे जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इन्होंने, मोहसिन नकवी ने बोला है, और ये स्टेटमेंट बड़ी हैवी है, कि इंडिया में आके हम खेल ले, पर वो आके हमारे यहां ना खेले, ऐसे नहीं चलेगा। उनका कहने का मतलब यही था कि ये चीज नहीं होगी, हर चीज इक्वालिटी के बेसिस पे होगी। हालांकि याद होगा थोड़े दिनों पहले इन्होंने ये भी कहा था आईसीसी को टारगेट करते हुए कि इंटीग्रिटी को लेके, कि आईसीसी को अपनी इंटीग्रिटी की तरफ देखना चाहिए, ये चीज सही नहीं है। तो अपनी बातें तो ये बहुत सारी कर रहे हैं, अपने मुद्दे तो ये बहुत सारे रख रहे हैं, कि ये तो अड़े पड़े कि हमारा स्टांस क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है। भाई तुम्हारा स्टांस जितना मर्जी क्लियर हो, अल्टीमेटली चलेगी तुम्हारे बॉस की, और तुम्हारा बॉस है कौन? आईसीसी। सीधी सीधी बात है, तुम वहां पे कुछ कर नहीं पाओगे, जब जो वो बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। एंड इवन अगर वोटिंग हो गई तो तुम क्या करोगे फिर वहां पे? तुम्हें कौन बैक करेगा? तुम्हारा जो फैसला है उसे बैक कौन करेगा? हाइब्रिड मॉडल तो सब। बट ये जो ये कह रहे हैं बार बार कि इंडिया आके हम खेल लें तो जायज है, वो अगर आके ना, मतलब वो अगर यहां पे ना आए तो ये तो गलत बात है ना जी। स्टांस हमारा क्लियर है और हर चीज इक्वालिटी पे होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अब इक्वालिटी पे तब होगी ना भाई जब तुम्हारे यहां पे सब कुछ ठीक होगा। एक और चीज जो बड़ी समझने वाली है, इनके मैदानों को लेके बात हुई, क्या इनके मैदान तैयार हैं? तो इन्होंने बोला कि हाँ, बस वो लास्ट थोड़ा सा काम रह गया, मामला रह गया, वरना हम पूरी तरह से आपका तैयार हो गए हैं। एंड चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट हम होस्ट कर सकते हैं। पर मेन चीज यहां पे समझने वाली ये है कि जो ये लगातार बातें चल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, अब हाइब्रिड मॉडल प्रपोज होने वाला है, मतलब आईसीसी एग्रीड है, आईसीसी एग्रीड है, बीसीसीआई नहीं चाहता जाना। हालांकि आपको एक और चीज बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने एक और बात बोली है कि इंडिया ने कोई भी बात रिटर्न में नहीं दी है, सब कुछ वर्बली ही हुआ है, अभी तक सब वर्बली आया है। हालांकि इन्होंने तो बोला था जी कि हमने तो क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है जी, कि हम तो पूछेंगे, लो पूछ लो। तो वही मेन बात है कि ना इनकी तरफ से ये इनका कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों का और नकवी जी का, कि हमारी तरफ से कोई रिटर्न में कोई क्लैरिटी नहीं आई है, सिर्फ वर्बली आई है। तो भाई तुम्हें रिटर्न में चाहिए तो रिटर्न में भी दे रहे थे कि नहीं आएंगे। अगर तुम्हें रिटर्न में चाहिए कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारे यहाँ तुम हालात देख रहे हो कैसे चल रहे हैं। वैसे एक सीरीज कॉल आउट करनी पड़ जा रही है आपको पाकिस्तान शाहीन्स की, वो तो फिर भी मेगा इवेंट है, वो तो बहुत बड़ा इवेंट है, वो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, वो बहुत टाइम बाद हो रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ,
पैसा तुम्हारा भी बनेगा, कहीं और भी अगर 5 मैच होंगे तो 10 मैच तुम्हें मिल रहे हैं तो तुम्हारी वाहवाही भी होगी कि आईसीसी इवेंट होस्ट कर दिया। 10 मैच इंडिया नहीं आया, बस ये तुम्हारी ईगो पे आ गई बात। प्रॉब्लम ये है, छोड़ो ना यार, ईगो साइड करो, अभी अपनी बढ़ोतरी की तरफ देखो। सोचो चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा इवेंट होगा, तुम्हारे लिए कितने गेट्स खुलेंगे, कितने दरवाजे खुलेंगे। प्रैक्टिकली बात समझा रहा हूं, समझो इसे, समझना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो यहां पे आपको फिर से बता दें कि क्या मुद्दा रहा है पूरा, कि मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दी है कि हम लोग जो होगा वो बेस्ट करेंगे, पाकिस्तान के जो फेवर में होगा। मीटिंग के अंदर यही बात की जाएगी कि हमारे फेवर में क्या है, हम ये ट्राई करेंगे और वो करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे लिए बेस्ट होगा जो भी होगा। और साथ में उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाके खेले और इंडिया यहाँ आके ना खेले, जो भी होगा इक्वालिटी के बेसिस पे होगा। एंड आप बिल्कुल जी नाजरीन, आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुना, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।